Hello students, welcome to Sai Medical Biochemistry. I am Pushpanjali, your biochemistry educator. So today's topic is therapeutic enzymes which are used directly in the treatment of diseases. So this is a high yield topic for MBBS first year biochemistry and especially important for short notes. So if you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. Therapeutic enzymes. Therapeutic enzymes are enzymes used as drug to prevent, treat or manage diseases by catalyzing specific biochemical reactions in the body. थेराप्यूटिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करके डिजीज़ ट्रीट करते हैं और इसका बिगेस्ट एडवांटेज है हाई स्पेसिफिसिटी. इसी वजह से इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं. So these enzymes are used therapeutically as thrombolytics. Thrombolytics की तरह काम करते हैं. ये enzymes blood clot, thrombus को तोड़ने का काम करते हैं. जैसे कि इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज. थेराप्यूटिक एंजाइम्स हैं तो एंटी कैंसर एजेंट्स की तरह भी काम करते हैं. तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं क्योंकि ये कैंसर सेल्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देते हैं. क्योंकि ये कैंसर सेल्स के मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं तो कैंसर सेल्स को सर्टेन अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं. तो ये एंजाइम उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं. इसका एग्जाम्पल है एल एस्पेराजिनेज. देन डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज़ होते हैं. जब बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम बनाती है तब ये बाहर से दिए जाते हैं कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेकडाउन करने के लिए. जैसे डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स का यूज़ इंडाइजेशन या फिर पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के केस में किया जाता है. इसके एग्जाम्पल है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लैक्टेज. फिर ये वुंड डिब्राइडिंग एजेंट्स की तरह भी काम करता है. मींस ये एंजाइम्स डेड टिश्यू यानी कि नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव कर देता है. ये फास्ट हीलिंग कराता है और इसका यूज़ बर्न्स या फिर इन्फेक्टेड वुंड अल्सर्स के केस में किया जाता है. तो इसका एग्जाम्पल है कोलाजिनेज. फिर ये स्प्रेडिंग फैक्टर्स की तरह भी काम करता है. मींस ये एंजाइम टिश्यूज़ के बीच के जो बैरियर होता है उसको तोड़ देता है, तोड़कर ड्रग्स को ईजिली स्प्रेड होने देता है. जिसका एक एग्जाम्पल है हाइल्यूरोनिडेज. जनरली होता क्या है, हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो टिश्यू को कॉम्पैक्ट बनाने का काम करती है. तो जब कभी भी कोई भी ड्रग इंजेक्ट किया जाता है तो सिर्फ लोकल एरिया में रहता है. जब हाइल्यूरोनिडेज दिया जाता है तो क्या करेगा, वो हाइल्यूरोनिक एसिड को ब्रेक कर देगा. हाइल्यूरोनिक एसिड ब्रेक हो जाती है जिससे कि टिश्यू स्पेसेस ओपन हो जाती हैं और ड्रग फास्ट एंड वाइड स्प्रेड हो जाता है. इसलिए हाइल्यूरोनिडेज को स्प्रेडिंग फैक्टर कहते हैं और इसी वजह से इसका क्लिनिकल यूजेस भी हैं टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स और यूज्ड विथ लोकल एनेस्थेटिक्स इन डेंटिस्ट्री या फिर आई सर्जरी में. फिर इसका यूज़ इन एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी किया जाता है. जब बॉडी कोई एंजाइम जेनेटिकली या डिजीज़ की वजह से नहीं बना पाती तो वो एंजाइम बाहर से दे दिया जाता है. इसका यूज़ है इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में करते हैं हम. तो सिंपली जो एंजाइम बॉडी नहीं बना पा रही हम मेडिसिन के फॉर्म में दे देते हैं. तो एंजाइम्स जो हैं वो थेराप्यूटिकली थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटी कैंसर एजेंट्स, डाइजेस्टिव सप्लीमेंट्स, वुंड डिब्राइडिंग एजेंट्स, स्प्रेडिंग फैक्टर्स और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह यूज़ किए जाते हैं. अब हम एक चार्ट देखेंगे थेराप्यूटिक एंजाइम्स फंक्शंस एंड क्लिनिकल यूजेस के, जिसमें कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टीपीए ये क्लॉट डिसॉल्विंग एंजाइम्स हैं. ये प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं जो फिब्रिन क्लॉट तोड़ देता है. इसलिए इनका यूज़ होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में. टीपीए जो है मींस टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये फिब्रिन बाउंड प्लाज्मिनोजेन पर एक्ट करता है. देन आता है एल एस्पेराजिनेज. ये एक इम्पॉर्टेंट एंटी कैंसर एंजाइम है और ये एल एस्पेराजीन को ब्रेक करता है जिससे ल्यूकीमिया सेल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता और इसलिए ये यूज़ होता है
in case of acute lymphoblastic leukemia और in case of lymphosarcoma. Then आता है कोलाजिनेज. कोलाजिनेज क्या करता है? कोलेजन के पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है, और कोलेजन क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मेजर कंपोनेंट होता है. तो जहाँ बॉडी में एक्सेस कोलेजन डिपॉजिट होता है वहाँ कोलेजिनेज को थेराप्यूटिकली यूज़ करके एबनॉर्मल कोलेजन डिग्रेड करते हैं. जैसे इसका यूज़ केलॉइड्स के केस में होता है, सेल्यूलाइटिस के केस में होता है, ग्लोकोमा के केस में होता है. ठीक है. अब आता है पापाइन. पापाइन और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं. ये डैमेज टिश्यू को डाइजेस्ट करके इन्फ्लामेशन कम करते हैं. मींस पापाइन और ट्रिप्सिन जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम्स हैं. ट्रिप्सिन का यूज़ होता है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में थिक म्यूकस को ब्रेक करने के लिए. देन आता है अल्फा-1 एंटी ट्रिप्सिन. ये एक प्रोटीएज इनहिबिटर है और इसकी डेफिशिएंसी से लंग टिश्यू डैमेज होता है, इसलिए इसका यूज़ हम एम्फाइजेमा के ट्रीटमेंट में करते हैं. देन लाइसोजाइम. लाइसोजाइम क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को इन पेप्टाइडोग्लाइकन. जनरली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है. तो लाइसोजाइम उसको ब्रेक करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है. बीटा लैक्टामेज, वो बीटा लैक्टम रिंग जो होती है एंटीबायोटिक की, उसको ब्रेक करता है और इसको हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केस में. देन आता है यूरिकेज, जो कि कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड को एलेंटोइन में, और इसका यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसीमिया और ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम में. राइबोन्यूक्लियस जो है वो डिग्रेड करता है आरएनए को, और इसका यूज़ एंटी ट्यूमर एंड एंटीवायरल रिसर्च एप्लीकेशंस में किया जाता है. अभी हमने ऊपर बात की थी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी की. तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में हमने बोला कि जब बॉडी किसी भी एंजाइम को जेनेटिकली या डिजीज़ की वजह से नहीं बना पाती तो हम उस एंजाइम को बाहर से दे देते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डिजीज़ में गॉचर डिजीज़ है, पॉम्पे डिजीज़ है, फैब्री डिजीज़ है, स्लाई सिंड्रोम है. जब हम ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब पढ़ेंगे, जैसे कि गॉचर डिजीज़ जो है वो लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है, और पॉम्पे डिजीज़ जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर है, फैब्री डिजीज़ लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर है, और स्लाई सिंड्रोम क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस है. तो इसमें ये एंजाइम्स डेफिशिएंट हो जाते हैं, और जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो जाते हैं तो थेराप्यूटिकली हम इन एंजाइम्स को रिकम्बिनेंट की टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मीन्स रिकम्बिनेंट बीटा ग्लूकोसाइडेज, रिकम्बिनेंट अल्फा ग्लूकोसाइडेज, रिकम्बिनेंट अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, रिकम्बिनेंट बीटा ग्लूकोरोनिडेज, ऐसा करके थेराप्यूटिकली हम देते हैं. तो इस तरह से एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है थेराप्यूटिक एंजाइम्स का. सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि थेराप्यूटिक एंजाइम्स आर एंजाइम्स यूज्ड एज ड्रग्स टू ट्रीट डिजीजेस बाय करेक्टिंग और मॉडिफाइंग बायोकेमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी, और इसका बिगेस्ट एडवांटेज है कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं. So this topic is especially important for exam, so make sure you revise it well, and if you have any doubts or queries related to this topic, please feel free to drop them in the comment section. And thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe to Sai Medical Biochemistry.